बात शुरू कहां से हुई कि जब ये लालू जी के कालखंड में इनको मंत्री बनाया गया, तो ये ना एमएलए थे ना एमएलसी थे। इनके पिताजी शकुनी चौधरी बड़े लीडर थे। उस समय इनको नाबालिग रहते हुए लालू जी ने तो बनाया नहीं होगा। लालू जी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, उस समय उनकी व्यवस्था थी, सरकार थी, कैसे नाबालिग आदमी को मंत्री बना देंगे? तो एक्चुअली ये नाबालिग नहीं थे उस समय। लेकिन इनके राजनीतिक विरोधियों ने, हम लोगों ने ये पाया कि जब ये बन गए मंत्री, तो एक इनका जो राजनीतिक विरोधी था उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, इलेक्शन कमीशन में अपना दावा किया कि भाई ये तो नाबालिग हैं, ये कैसे मंत्री बनेंगे, हम चुनाव हमको डिक्लेयर कीजिए, हम जीते हुए हैं। उसका आधार क्या था? आधार ये था कि अब ये कहानी ये है कि एक सदानंद सिंह थे जो कांग्रेस के उस समय के तारापुर के लीडर रहे थे। शकुनी चौधरी और सदानंद जी में चुनाव आमने सामने था और ऐसा बताया जाता है कि 6 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें सदानंद बाबू भी थे, बम मारकर, और उसमें ये नेम्ड एक्यूज थे। और ये कहानी है, जब इसके आगे की जो बात है जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि इनको जब जेल हो गई तो जेल से नामजद अभियुक्त हो गए। उस समय इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। फिर इन्होंने निकलने के लिए अपने बाप के रसूख की वजह से इन्होंने नाबालिग होने का सर्टिफिकेट करके बाहर निकाला। बाहर निकले, फिर अपना नाम सम्राट कुमार मौर्य से बदल के राकेश कुमार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में ये बातें लिखी हुई है। तो ये नाबालिग हो, अब इनको तो जब नाबालिग होकर ये निकले होंगे तब तो इनको ध्यान नहीं रहा होगा कि आगे मंत्री बनेंगे तो कोई पीछे से निकाल देगा। तो मेरा बस इतना कहना है कि सम्राट चौधरी जी ये बात बता दें कि भाई ऐसी कोई घटना हुई थी कि नहीं, उसमें आप नामजद अभियुक्त थे या नहीं। और ये नाबालिग होने वाली बात जो है जी, कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मैट्रिक का एग्जाम लेता है, उन्होंने कहा कि सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम दिए, ये फेल हो गए, 234 नंबर आया। ये सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज है, ये तो बिल्कुल प्रमाणित है। आपने 1998 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि मैं 7वीं पास हूं। फिर अभी के इलेक्शन एफिडेविट में आप लिखते हो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया यूनिवर्सिटी कामराज यूनिवर्सिटी से और डॉक्टरेट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो मेरा सिंपल सवाल है कि भाई मैट्रिक कब किए और 12वीं कब किए वो बता दो। और इलेक्शन कमीशन की हालत देखिए, इलेक्शन कमीशन ये नहीं पूछ रहा है कि भाई आपने 10वां नहीं किया, 12वीं नहीं किया, तो आप ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कैसे कर लिए। और अगर ये नहीं जवाब देंगे तो इस बार जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई इनसे पूछा जाए कि 10th कब किए, 12th कब किए। ये बात तो पूछी जानी चाहिए, पूछा जा रहा है। हाँ, ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, वो आकर प्रेस में बता दे। 2 दिन हो गए, आप डिप्टी सीएम हैं, आप भैया अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं मुझे पकड़ लो, मुझे